बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, मैं हूं फरहान नवाज और आपको अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद पर खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन किराम, अफगान पनाह गजीनों की वापसी कुछ सुस्त रवि का शिकार सी लग रही है, और ये सुस्त रवि की वजूहात क्या हैं, ये तमाम तर तफसीलात आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, अफगान पनाह गजीनों की पाकिस्तान से वापसी जब भी एक जोर पकड़ती है और अवाम की उम्मीदें बंध जाती हैं कि जनाब अब तो ये वापस गए गए, कोई इनको रोक नहीं सकता, तब भी कुछ ऐसे नागजीर हालात पैदा हो जाते हैं कि जहां पर जाके इनका बेदखली का प्रोग्राम रुक जाता है। और फिर अफगानी जो पहले कुछ थोड़ा बहुत डरते घबराते हैं, वो दोबारा चौड़े होकर पाकिस्तान में बराजुमान हो जाते हैं, हर शहर में बराजुमान हो जाते हैं। तो अब हालात के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान का फोकस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स प्लस डोमेस्टिक इश्यूज पर। अब डोमेस्टिक इशू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन अफगानियों का मचाया हुआ गदर है, जो पाकिस्तान के सरहदी मुल्हिका इलाकों में दहशतगर्दी की वारदातों में बराह रास्त मुलव्विस है। अब ये वो खतरनाक काम है, यही अफगानी है जो ईरान में जाकर भी दहशतगर्दी के वाकयात कर रहे हैं। ईरान की खुफिया एजेंसी ने जो 18 लोगों को वहां पर उन्होंने मारा है अपने बॉर्डर पे, तो वो रॉ और मोसाद के लिए काम कर रहे थे, और उसमें से 16 अफगानी नेशनल्स निकले हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर अब जो हमला आवर हो रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान को ये कहता है कि आपके जो अंदरूनी हालात हैं वो हालात हमारे बनाए हुए नहीं है, वो आपके अंदरूनी मसाइल है। लेकिन अब जो भी पकड़ा जाता है या जिस को जहन्नुम वासिल किया जाता है, अगर आप उसको देखें तो वो अफगानी नेशनल ही निकलता है। तो ये अफगान पनाह गजीन जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं छुपकर, ये पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हम इस बात पर सब मुत्तफिक हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या ये अफगानी जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर पनाहगजीन के रूप में मुकीम थे, क्या ये उनके दस्ते रास्त नहीं थे? क्या ये उन अफगान दहशत गर्दों के सहूलतकार नहीं थे? क्योंकि हर किस्म का 2 नंबर काम करने में ये सबसे आगे थे। भाई, पाकिस्तान की पुलिस के अगर आप रिकॉर्ड चेक कर लें, मैं कोई अपनी तरफ से वो नहीं लगा रहा, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड चेक करें तो पुलिस के पास कितने अफगानी पाकिस्तान में चोरी, डकैती, अगवा बराए तावान की वारदातों में, बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करने में मुलव्वस पाए गए, और ये ऑन द रिकॉर्ड है, उनको सजाएं हुई हैं। तो कराची में भी एक ऐसा वाकया हुआ था, अगर आपको याद हो कि कराची में एक बेचारा वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लड़का था, जवान लड़का, वो अपनी टिकटॉक रील्स बना रहा था, तो वहां पे अफगानी गार्ड था जिसको बाद में गिरफ्तारी के बाद पता लगा कि उसका तो रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, तो उसने उसको गोली मारकर हलाक कर दिया था। तो ये इस हद तक, ये तो छोटे छोटे से वाकयात हैं। आप अपने कमेंट में अगर आपके सराउंडिंग में ऐसा कोई वाकया होता है तो आप जरूर बताइएगा। तो वजारत दाखिला एक्चुअली इस पर काम कर रही है। ये स्लो प्रोसेस जरूर हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कहीं ये प्रोग्राम रुक गया हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये प्रोग्राम कहीं रुक गया। ये प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। अब इस प्रोग्राम को स्पीड अप देखने के लिए, क्योंकि हर शहर से लोग तो कमेंट कर रहे हैं कि जनाब हमारे यहाँ तो कहीं नहीं जा रहे, हमारे यहाँ तो कहीं नहीं जा रहे, तो आपको ये मेरे व्यूअर्स, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको अंदाजा रखना पड़ेगा कि ये लोग अपनी जड़ें बड़ी मजबूत कर चुके हैं, और एक तनावर दरख्त होता है ना, मजबूत जड़ वाला, उसको काटने में देर लगती है। इसीलिए इनकी वापसी में देर लग रही है। और फिर जो हमारे अपने ही पाकिस्तानी सियासतदान, कौम परस्त जो रहनुमा है, उन्होंने इनको अपने शेल्टर में रखा हुआ है। भाई, पैसों का गेम है ना, पैसे देते हैं, वो इनको अपने शेल्टर में रख लेते हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम किस जुल्म और सितम को सह रही है, किस कर्ब और तकलीफ से इन अफगानियों की मौजूदगी में पाकिस्तान से गुजर रही है। मैंने जैसे पिछले वीलॉग में बताया कि किराएदारी निजाम के ऊपर वो मसाइल हैं कि भाई किराया इतने ज्यादा बढ़ गए कि पाकिस्तानी की दस्तरस में नहीं है, दुकानों के किराए बढ़ गए, पाकिस्तानी की दस्तरस में नहीं है, मार्केटों पे कब्जा कर लिया, वो स्मगलिंग का माल ला ला के बेच रहे हैं, तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान का प्रोडक्शन है वो वैसे ही डाउन है कि भाई वो बारे में ही नहीं आता। और जब मार्केट जाते हैं तो एक पता लगता है यार ये इम्पोर्टेड चीज है, ये 100 रुपए की मिल रही है, पाकिस्तानी बनी हुई चीज 105 रुपए की मिल रही है, तो लोग वो 100 रुपए की चीज को जरूर ले लेते हैं, 105 रुपए की चीज को नहीं लेते। तो ये वो तमाम के तमाम नुकसानात हैं जो अफगानियों ने पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के लोगों के तकलीफें जिन्होंने इनको मुहैया की हैं। तो ये अब दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की सालमियत और बका को हमेशा महफूज रखें, और इन जैसे शर पसंदों को जो अफगान पनाह गजीनों के रूप में पाकिस्तान में मौजूद हैं, इनको जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर निकालें।
سو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پہ ضرور دبائیے گا. اب تک کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.